वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ? बहुत खास है क्योंकि हमारे भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद कोई पुरस्कार है तो वो पद्म पुरस्कार है। और पद्म में भी तीन प्रकार के आते हैं, एक तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और तीसरे एक आता है पद्म श्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे और चार नंबर पे आता है पद्म श्री, सबसे बड़े पुरस्कारों में। तो अभी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है। तो उसमें राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया? सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। सही जवाब, तीन व्यक्तियों को दिया गया। वो तीन व्यक्ति कौन है? मुख्य तथ्य देख लिए। अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली जिले के हैं, साहित्य भाषा के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। लाला खां जोधपुर के, यानी कला के क्षेत्र में सारंगी वादक है, इन्हें अवार्ड दिया गया। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। और तीसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल, बहुत ही चर्चित व्यक्ति, राजसमंद के हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। पिछले साल 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया था। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी जो भी एग्जाम हुए आरपीएससी के, दिनेश बोर्ड के, उन सब में क्वेश्चन पूछा था, उनका नाम, जिला और उनका सबक। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं इनको तस्वीरों में। ये है आपके सबसे पहले पाली के अर्जुन सिंह। मायड़ भाषा में इन्होंने साहित्य रचा। मायड़ भाषा में, ध्यान रखना किस भाषा में? पाली के हैं और मायड़ भाषा में इन्होंने क्या साहित्य रचा, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। यहां चित्र देख सकते हो आप, बहुत ही खास श्याम सुंदर पालीवाल। देखो, वृक्ष से छिपे हुए हैं, इसका मतलब इनका पर्यावरण से संबंध है। इनकी बात करें तो इनका संबंध है राजसमंद जिले से। नंबर 1, राजसमंद जिले की खासियत बता देता हूं। राजसमंद जिले के ये समाज सेवक हैं। एक तो समाज सेवक, दूसरे पर्यावरण से इनका तो संबंध हो ही गया, पर्यावरण से संबंध हो गया। तीसरी बात ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर एक गांव है, निर्मल गांव, पिपलाद्री, निर्मल गांव घोषित हो चुका है। पिपलाद्री गांव है, इसके पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने राजसमंद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की थी। इसी इसने श्याम सुंदर पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मण है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही खास व्यक्ति है। कौन? श्याम सुंदर पालीवाल। और ये पिपलाद्री जो ग्राम पंचायत है ना, इसके पूर्व सरपंच थे। और 2007 में उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने स्वच्छ ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी दिया था। तो ये हो गए। और तीसरे में देख सकते हो आप, ये बुजुर्ग व्यक्ति लाला खां, बुजुर्ग व्यक्ति लाला खां को आप देख सकते हो, जोधपुर के भाप तहसील से इनका संबंध आता है। और रानेरी यानी राजेरी गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना। लाला खां क्यों प्रसिद्ध है? तो 6 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 6 भाषाओं में गाने वाले देश के एकमात्र प्यालेदार सारंगी वादक है। और सारंगी आपको पता है कई प्रकार की सारंगी होती है, इसमें इन्होंने सिंधी सारंगी है, सिंधी सारंगी वादक है ये। 6 भाषाओं में इन्होंने क्या, बहुत सारे गाने गाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 शख्स आपके सामने हैं, ये कौन हो गए? तो ये हो गए डॉक्टर अर्जुन सिंह, ये हो गए अर्जुन सिंह शेखावत है, ये श्याम सुंदर पालीवाल और ये हो गए लाला खां। 3 व्यक्तियों को 2021 गणतंत्र दिवस, जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें पद्म श्री अवार्ड इनके लिए घोषणा हो चुकी है। दिए भी जाते हैं या कई अलग जगह होते हैं तब बाद में दे दिए जाते हैं। तो 3 व्यक्ति एग्जाम में तीनों आएंगे, ये पाली के हैं, ये राजसमंद के हैं और ये जोधपुर के। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और मैं पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता देता हूं, स्टार्ट हो चुका है 25 जनवरी से
और एंड होगा 15 अप्रैल को अन अकेडमी पर। रीट लेवल 2 साइंस और मैथ का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लगभग 3 महीने का कोर्स है, क्योंकि 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होने वाला है। तो आप इस अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद में आपसे कोड मांगेगा, तो आप वहां प्रोमो कोड लगा देना नानक क्लासेज। जैसे ही नानक क्लासेज लगाओगे, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप कोर्स खरीद सकते हो। बहुत ही यानी बहुत ही कम इसका पे होगा। इसके अलावा इसके फ्री मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, फिर फ्री लाइव क्लासें भी चल रही है। ये कोड लगाते ही आपको वो क्लासें शुरू हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, जानते हो हाल ही में कौन सा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस बनाया गया? तो ज्यादा अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल आप अपडेट रहते हो, न्यूज से अपडेट रहते हो, यूट्यूब वगैरह सबसे अपडेट रहते हो, पल पल की खबर आपको मिलती है। जैसे आपने कल देखा, किसानों ने लाल किले पर जाकर झंडा फहरा दिया, जबकि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो वो भी आपने पूरा देखा, और परेड भी आपने सारी देखी होगी। तो गणतंत्र दिवस का 72वां गणतंत्र दिवस बनाया गया, और इस दिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा रोहण किया। ये ध्यान रखना कि गणतंत्र दिवस में परेड को सलामी देते हैं कौन? राष्ट्रपति, और राजपथ पर झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति। लेकिन 15 अगस्त जब होती है, तो 15 अगस्त के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और यहाँ गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? राजपथ पर तो राष्ट्रपति फहराते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अब की बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आता। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। एक ये बड़ी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और राजस्थान की अब की बार गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी झांकी शामिल नहीं हुई थी, राज्य की झांकी शामिल नहीं हुई थी। ये ध्यान रखना। चित्र देखना चाहते हो तो पता ही है आपको, 26 जनवरी, इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस हम बनाते हैं। गणतंत्र किसको कहते हैं? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। राजस्थान के किस विद्यार्थी को पीएम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कॉलस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो उसका नाम है आनंद। कौन है? आनंद का नाम है। गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर जोधपुर के 17 साल के आनंद को देश के 5 छात्रों में शामिल किया, यानी 5 छात्रों में राजस्थान का एकमात्र जोधपुर का आनंद शामिल हुआ है, और 11वीं क्लास का बच्चा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इससे पहले आनंद को अमेरिका में रामानुजम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स में उपलब्धि हासिल करने वाले आनंद, जिनका संबंध जोधपुर से है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान एनसीसी निदेशालय की नेवल एनसीसी के कैडेट का प्रतिनिधित्व किसने किया है? गणतंत्र दिवस परेड में एकमात्र राजस्थान में एनसीसी निदेशालय कैडेट है, तो उसका जो प्रतिनिधित्व किया है अरुण राज ने किया है। तो बाकी है जयपुर के अरुण राज ने एनसीसी निदेशालय की नेवल एनसीसी नौसेना के राजस्थान में एकमात्र कैडेट है, और इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। अब गोपाल कृष्ण व्यास, जानते हो अभी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। स्वाति राठौड़, इन्होंने फ्लाइट ओवर का प्रतिनिधित्व किया है गणतंत्र दिवस परेड में। और जाबर सिंह घायल को इन्हें परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, 26 जनवरी के दिन राजस्थान एकीकरण में किस रियासत का विलय हुआ? तो 26 जनवरी के दिन राजस्थान 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। उसमें 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय हुआ। आप राजस्थान जी के पढ़ते हो, 7 चरणों की क्लियर बात पढ़ते हो। 1948 से शुरू होता है और 1956 तक चलता है। पूरे 7 चरण होते हैं, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। ये पूरी आप डिटेल पढ़ते हो। तो उसमें 26 जनवरी 1950 के दिन सिरोही को विलय किया गया, सिरोही का। लेकिन स्थान कौन सा छोड़ दिया? अबू देलवाड़ा को छोड़कर। उत्तर हो जाएगा सिरोही। अब कुछ सिरोही की बात हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिरोही जिला आपका किससे सीमा लगती है? गुजरात से इसकी सीमा लगती है। यहाँ स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू स्थान है, और वो राजस्थान का सबसे ठंडा क्षेत्र है। ये भी आपको पता है। सिरोही में ही गुरु शिखर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और सिरोही से ही अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश होता है। दूसरी बात, यहाँ पे झील कौन सी है? नक्की झील है।
जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सर्दियों में जम जाती है, और जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं यहाँ अस्थियां विसर्जित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात, सिरोही का विलय दो भागों में हुआ, एक तो छठे चरण में हुआ और एक सातवें चरण में। छठे चरण में तो अबू देलवाड़ा को छोड़ा गया, लेकिन सातवें चरण में मिला लिया गया। ये बड़ी बात। सिरोही के एक व्यक्ति है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हातल गांव इनका जन्म है, ये पूछा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें, और एक सभ्यता है चंद्रावती सभ्यता का संबंध भी कहां से है? सिरोही से। तो ये सारी चीजें आपको सिरोही के बारे में याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पूरा दाम विशेष अभियान 16 दिसंबर 2020 है ये से प्रारंभ हुआ। यह अभियान कब तक चलेगा? यानी नरेगा के तहत पूरा तो काम उनसे करवाया जाएगा और उसका पूरा दाम दिया जाएगा। ये विशेष अभियान 16 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। कब तक चलेगा? तो ध्यान रखना 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। 15 फरवरी 2021 तक चलेगा, ध्यान रखना। नरेगा नाम आया है नरेगा का, तो याद रखना नरेगा अधिनियम कब से स्टार्ट हुआ? भारत में रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से शुरू हुआ और 2006 में इसकी शुरुआत हो गई। 2 फरवरी एग्जाम में आता है, कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। और इसका नरेगा से मनरेगा नाम कब हुआ? तो ये ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2009 से इसका मनरेगा नाम हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। शुरुआत हुई 2 फरवरी से, 2 फरवरी 2006 से, अधिनियम बना 2005 में। नरेगा नाम था इसका, मनरेगा यानी महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम कब किया? तो 2 अक्टूबर 2009 से। ये बात ध्यान रखना। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 से शुरुआत हो जाती है, और उदयपुर के जाडोल तहसील से इसकी शुरुआत होती है। उदयपुर की जाडोल तहसील से इसकी शुरुआत होती है, और वर्तमान में अप्रैल 2020 से इसकी जो कुशल जो श्रमिक मजदूरी है वो 199 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी है। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इस मनरेगा यानी पंचायती राज विभाग के जो मंत्री थे सचिन पायलट, उनको हटा दिया गया, तो पद फिलहाल क्या है? खाली है। सातवां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है। गणतंत्र दिवस पर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सीजे सीजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सीजो अबे को गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पहले तो तस्वीर दिखा देता हूं। यह है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। ध्यान रखना, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री पूछे तो योशिहिदे सुगा है। योशिहिदे सुगा है, ध्यान रखना। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पे 2021 के ओलंपिक होने वाले हैं। यह भी ध्यान रखना। जापान की मुद्रा येन है। अब बात आती है पद्म विभूषण की सूची में, आपको बता देता हूँ किन किन को मिला है। तो शिंजो अबे जापान के, एक एसपी बाल सुब्रमण्यम मरणोपरांत तमिलनाडु के, बेले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के, नरेंद्र सिंह कंपनी ठीक है मरणोपरांत यूएसए के हैं, मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली के हैं, और बीबी लाल दिल्ली के हैं। यानी 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण। और 7 को मिला है सुदर्शन साहू उड़ीसा के। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण देखिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये याद रखना, तरुण गोगोई, जिन्हें मरणोपरांत हाल ही में तरुण गोगोई की मृत्यु हुई है, असम के मुख्यमंत्री थे। तो एक तो ये याद रखना है। एक याद रखना, सुमित्रा महाजन, जो हमारी लोकसभा की महिला अध्यक्ष रह चुकी है, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है इसने, यानी महिला, दूसरी महिला अध्यक्ष है ये। उसके बाद में रामविलास पासवान, ये बिहार के हैं और केंद्रीय मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे। तो इनका भी निधन हो गया। एक तो इनको याद रखना है। तो ये 3 है, तीनों याद रखना, यहां से एग्जाम में आने की पूरी संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन पद्म विभूषण से सारे याद करना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर है गोपाल कृष्ण व्यास को, जोधपुर के हैं गोपाल कृष्ण व्यास, ये याद रखना। राजस्थान में अंडों की टोकरी, तो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कहां होता है? अजमेर में, इसलिए अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में दिव्यांग T20 नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? ढोल, और किस शैली में यह ढोल बजाए जाते हैं?
और किसने इसकी शुरुआत की थी? जयपुर, उदयपुर, जालोर, बीकानेर। सही जवाब आपको देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। और एक और बता देता हूँ, आरबीएससी आरबीएससी जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं ना, उसकी 6 से लेकर लगातार हमारी क्लासें चल रही है। तो अब 7वीं क्लास के 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो लगातार 6ठी से 12वीं तक हम क्लियर करेंगे। जो विद्यार्थी नहीं देख रहे जरूर देख लें। एक तो करंट का वीडियो और वो वीडियो चल रहा है। अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछे पूरे भारत की, तो वो भी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज है, दौसा जिले की आकृति कैसी है? इसका जवाब देना है और इसके साथ में आपको बताना है इसका वन्य जीव शुभंकर कौन सा है। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पांचों के जवाब देने हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लाइक फटाफट कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।